हेलो गाइस, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हर उस जुआड़ी का स्वागत है और जो इस वीडियो को देखना चाह रहा था कि क्या होगा 1 अक्टूबर को, क्या गैमलिंग बिल पर क्या नतीजा आया है, क्या होने के चांसेस है। तो मेरे भाई, सरकार ने बोल दिया है कि 1 अक्टूबर से पूरा पूरा बिल लागू हो जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें अपडेट आ गई है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में A23 का एक केस चल रहा है। ठीक है, उस पर भी अभी बाकी है। ठीक है, कार्रवाई होगी उस पर भी। सुप्रीम कोर्ट का क्या नतीजा आता है उस पर भी अभी अपडेट कुछ भी नहीं आई है। लेकिन सरकार की तरफ से 2025 गेमलिंग बिल 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा पूरी तरीके से। लेकिन सरकार यही भी बोल रही है कि कुछ अपडेशन वगैरह भी हो सकती है, सारी चीज़ें। तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि 1 अक्टूबर से शायद फिर से ड्रीम इलेवन या फैंटेसी जितने भी ये गेमलिंग बेटिंग गेमिंग साइड है, ठीक है, वो फिर से मतलब उनको एक रेगुलेशन के हिसाब से वापस से उनको एक्टिव कर दिया जाए। या फिर 40%, अगर आप देखोगे 40% टैक्स भी निकाला जा सकता है ड्रीम इलेवन या फिर जितने भी गेमिंग साइट है, मनी गेमिंग साइट, उन सभी पर 40% टैक्स लगाया जा सकेगा। और साथ ही साथ कुछ रेगुलेट किया जाएगा। रेगुलेशन लगाने के चांसेस बनेंगे कि भैया आप इतना इतना कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं करवाना है आप लोगों को। तो प्लेयर की एक कंडीशन डाल दी जाएगी, अगर प्लेयर इससे ज़्यादा प्ले करता है तो उसको 24 घंटे के लिए बैन लगा दिया जाए, या इस तरीके से कुछ कंडीशन डाल दी जाए। और 40% टैक्स देना पड़ेगा सरकार को अगर गेमिंग करवानी है तो ये कुछ चीज़ें अपडेट ये भी हो सकती है 1 अक्टूबर को। ठीक है, 1 अक्टूबर से लागू होगा, तो उसके साथ साथ ये चीज़ें भी लागू हो सकती है बिना कि गवर्नमेंट को दिए, मतलब अगर कोई टैक्स नहीं दे रही, बिना टैक्स पे किए अगर कोई साइड रनिंग हो रही है तो उस पर बिल्कुल पाबंदी और जुर्माना लगने के चांसेस बन रहे हैं। तो अभी दो दो चांसेस है। 1 अक्टूबर को क्या फैसला आता है सरकार का, मतलब क्या रेगुलेट करती है सरकार। ऑर्डर तो दे दिया है कि हाँ भाई ये कानून बन गया, लेकिन कानून के हिसाब से आपको ये चीज़ें करनी हो, उसमें कुछ अपडेशन कर दे कानून के अंदर के। अगर आप 40% टैक्स दो हमें, और जो प्लेयर है अगर वो खेल इससे ज़्यादा, इस लिमिट से ज़्यादा खेल ले तो उसके ऊपर रेगुलेट लगा दो, मतलब उसको रोको। ये सारी अपडेशन कर सकती है सरकार। ठीक है, लेकिन अगर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा है और इलीगल तरीके से कर रहा है एक्टिविटी, उनको चीज़ों को बैन करना, ठीक है, उन पर पेनल्टी लगाना, ये सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो 1 अक्टूबर की तरफ से, सरकार की तरफ से तो ये अपडेट आ सकती है। लेकिन A23 कंपनी है, जिसने रमी कंपनी है, जिसने सुप्रीम कोर्ट में लगा रखी है अपील। तो और भी बहुत सारी कंपनियों ने लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट में अपील। तो उसका भी चांसेस है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर दे दे, शानदार ऑर्डर दे दे, तो उनके फेवर में भी दे दे, तो वहाँ पर भी चांसेस बन रहा है कि ऑन हो सके। सरकार भी 1 अक्टूबर को क्या फैसला देती है पता चल जाएगा। मतलब बंद तो होगा, लेकिन कुछ फैसले में अपडेशन कर दे सरकार, वो एक अलग बात है। लेकिन इधर वो भी चांसेस बन रहा है, और दूसरा चांसेस ये बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी गई हुई है फाइलें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा, जो भी आएगा, कि भैया सरकार इतना इतना एकदम बंद ना करें और ये कुछ रेगुलेशन लगा दे, तो उधर भी यही चांसेस बन रहा है। तो चांसेस बन रहे हैं कुछ, ये बोल के चलो 20 अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं फ़िलहाल। ठीक है, लेकिन हाँ, चांसेस बन रहे हैं कि सरकार भी कर दे ओके, और सुप्रीम कोर्ट भी ओके बोल दे, और 40% टैक्स लगा दिया जाए गेमिंग कंपनियों पे। तो बढ़िया है, फ़ायदा है। अगर 40% टैक्स लगा दिया जाएगा सरकार की तरफ से, तो पूरा पूरा पैसा सरकार के पास आएगा। सरकार अगर अच्छी है तो जनता के लिए, डेवलपमेंट के लिए उस टैक्स का पैसे से काम कर सकती है। लेकिन अगर वही है, सरकार अच्छी है तो, लेकिन वही सरकार पैसा खाना चाह रही है टैक्स का, वो एक अलग बात है। अब कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं जाएगा, 60% पैसा जाएगा, जिसमें से मार्केटिंग, एम्प्लॉय वगैरह। तो ऐसा करते करते सरकार, मतलब कंपनियों के पास ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% चला जाएगा। 20% मान लो कंपनी का प्रॉफिट होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकार उठा रही है, और फिर एम्प्लॉय का ये सारी चीज़ें। तो फ़ायदा है, फ़ायदा है। जैसे मतलब अगर देश की बात करें तो पूरे देश को फ़ायदा है अगर 40% टैक्स लगा दिया जाए गेमिंग साइडों पर। ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। तो ये चांसेस बन रहे हैं। तो इससे क्या, प्लेयर खेलने के लिए प्लेयर को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अभी इस बिल के हिसाब से यह है कि प्लेयर खेल सकता है, सीधा सीधा प्लेयर को कोई पेनल्टी नहीं है, लेकिन खिलाने वाले को पेनल्टी रहेगी। जैसे ड्रीम इलेवन कंपनी को पेनल्टी रहेगी अगर बिना सरकार की मंजूरी के खिलाया है, तो ऐसा कुछ कानून के हिसाब से। लेकिन अगर अपडेशन कर दे, टैक्स दे, सारी चीज़ें करे, तो सरकार उनको भी मंजूरी दे सकती है कि सरकार के अंडर में टैक्स देकर पे करके आप चला सकते हो, और प्लेयर को भी दिक्कत नहीं। क्योंकि सरकार ने पहले ही बोल दिया था
जब ये बिल लागू हुआ था तभी सरकार ने बोल दिया था कि प्लेयर को कोई दिक्कत नहीं है, प्लेयर को कोई पेनल्टी नहीं मिलेगी। लेकिन जो लोग खिला रहे हैं, मतलब जो कंपनी ड्रीम 11 टाइप से, वो लोगों को पेनल्टी मिलेगी। लेकिन इस अब अपडेशन कर दे कि भैया अगर आप खिलाओ तो खिला दो, लेकिन 40% हमें टैक्स दो, और ये रेगुलेशन होनी चाहिए, इसी टर्म्स एंड कंडीशन ये होनी चाहिए, इसी कंडीशन के हिसाब से आपको प्ले करना है। अगर वो एग्री होती कंपनियां और सरकार एग्री है तो देन खेल सकते हो, क्योंकि प्लेयर के लिए पहले भी सरकार ने बोल दिया था कि प्लेयर खेल सकता है, प्लेयर को कोई पेनल्टी नहीं, तो प्लेयर जाके खेलेगा ही खेलेगा। तो सरकार टैक्स लेगी 40% टैक्स में सरकार को फ़ायदा, देश को फ़ायदा है साथ ही साथ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है 1 अक्टूबर को, तो ये अपडेशन है। बाकी मेरे भाई अगर आप देखोगे साइबर का बहुत ज़्यादा इशू आ रहा है, इस पर एक और वीडियो बना दूंगा मैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बना रखा है मैंने ऑलरेडी, और भी बना दूंगा। अगर आपको कुछ रिलेटेड बिल के रिलेटेड कुछ जानना है, या फिर साइबर रिलेटेड कुछ जानना है, या गैम्बलिंग के बारे में कुछ जानना है, तो ज़रूर आप कमेंट करें, मैं आपको उसके बारे में अपडेट करूँगा और प्रॉपर वीडियो बनाकर समझाऊँगा मेरे भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना मेरे भाई।